ये दो चुड़ैलें जब तक आपके अंतःकरण में रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी नहीं आएंगी। वो कहती है इन दोनों चुड़ैलों को पहले निकालो तब मैं आऊं, इनकी कामना समाप्त करो, इनसे वैराग्य हो। केवल संसार से वैराग्य नहीं, संसार के मिट जाने वाली अवस्था मायातीत मुक्ति की वासना से भी वैराग्य हो। अब इसके आगे 4 मुक्ति और है। साष्टी मुक्ति यानी भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। जो ऐश्वर्य भगवान का है वही ऐश्वर्य हमको मिल जाए, इस कामना से जो भक्ति करते हैं वो साष्टी मुक्ति। सालोक्य मुक्ति, हमें भगवान का लोक मिले, वैकुंठ, इस कामना से जो भक्ति करते हैं सालोक्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति, हमको भगवान का रूप मिले, उन्हीं का स्वरूप प्राप्त करें 4 भुजा से, ये सारूप्य मुक्ति। और सामीप्य मुक्ति, हम भगवान के समीप सदा उनको देखते रहें। इन 4 मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है सामीप्य मुक्ति। लेकिन ये 4 मुक्ति वालों को ब्रजरस नहीं मिलेगा। तो ये 5 मुक्ति और एक भुक्ति माने माइक जगत, ये 6 को जो तिलांजलि दे दे और कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति करे, ये मोक्ष शब्द जो है ये 5 में लागू होता है, भूलिएगा नहीं। लेकिन सबसे निंदनीय क्योंकि सायुज्य है, इसलिए उसकी ही आमतौर से निंदा की गई है मोक्ष शब्द से। मोक्ष, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि 4 प्रकार के जो लक्ष्य है जीव के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतो प्रधान। ये है तो सब ठगने वाले। धर्म भी ठगता है, स्वर्ग ले जाकर के 4 दिन के लिए फिर कुत्ते बिल्ली की जोनियों में डाल देता है। और अर्थ तो और ही खतरनाक है, धन। और काम से तो और इच्छाएं बढ़ेंगी। और एक मोक्ष बचा वो और भी डेंजरस है, क्योंकि वहां जाके फिर सदा के लिए प्रेमानंद से वंचित हो गया। इसलिए शेष 4 मुक्तियां जो है शास्त्र, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये बहुत निंदनीय नहीं है, लेकिन टॉप की चीज नहीं। इसलिए हमको इन 6 से आगे चलना है। 5 मुक्ति और एक भुक्ति, इन 6 को त्यागना होगा। इसी को भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। भागवत किसी ने बनाया नहीं है, ये कहने सुनने की बातें हैं। भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान कराया डायरेक्ट योग माया से। ब्रह्मा ने नारद को कराया, वो भी भगवान के अवतार है। नारद ने वेदव्यास को कराया, वो भी भगवान के अवतार है। यहां तक तो अवतारों में आई वो भागवत। और फिर वेदव्यास ने परेशान होकर ये सोचा किसको हम इस भागवत का अधिकारी माने, किसको सुनावे। तो बहुत खोजने पर उनको एक अधिकारी मिला, सुखदेव परमहंस।
तो सुखदेव परमहंस चूंकि माँ के पेट में ही माया से परे हो चुके थे, बाहर आने के पहले ही 12 साल तक माँ के पेट से निकले ही नहीं, पहले ये गारंटी दो कि हमको माया नहीं लगेगी, हम माया से परे हो जाएं पहले, तब माँ के पेट से बाहर आएंगे। तो ऐसे सुखदेव परमहंस को भागवत सुनने का अधिकारी माना गया, इसलिए भागवत को परमहंस संहिता भी कहते हैं। जैसे गीता है, गीता अज्ञानी के लिए है। अर्जुन को अज्ञान आ गया था तो उसको उपदेश दिया गया गीता का, तो अंत में ज्ञान हुआ अर्जुन को 18वें अध्याय में। और यहाँ ज्ञान की अंतिम सीमा वाले सुखदेव परमहंस को प्रारंभ किया जा रहा है भागवत। तो जहाँ गीता का एंड होता है वहाँ भागवत का प्रारंभ होता है। इसलिए पहले ही श्लोक में वेदव्यास ने कह दिया धर्म प्रोज्झित कैतवः, यानी ये 5 प्रकार के मोक्ष भी वर्जित हैं, ऐसा धर्म है भागवत में। यानी वो समर्थारति वाला, यानी निष्काम प्रेम वाला, यानी जो नंबर 1 की गोपियां हैं, ललिता विशाखा आदि जो गोलोक से अवतीर्ण हुई हैं, जो केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती हैं, उन गोपियों के विषय में कहा जा रहा है। वे गोपियां और उनका प्रेम, इसको आप समझ नहीं सकते, और स्वयं गोपियां आ जाए तो वो समझा भी नहीं सकते।